हाय एवरीवन, आज हम करेंगे नो मेकअप लुक। स्टार्ट करेंगे हम डॉट एंड की के मॉइस्चराइज़र से। ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। हम इसको पूरी स्किन पर इवनली ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद में आज मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन फिट मी प्राइमर। ये ड्यूवी प्लस स्मूथ फिनिश में है। इसको पहले हम टारगेटेड एरियाज़ पर अप्लाई करेंगे। मेरे नोज़ और उसके आसपास के एरिया पर ओपन पोर्स हैं, तो मैं वहीं पर इसको लगाकर इवनली पहले उसी एरिया पर स्प्रेड करूँगी एंड उसके बाद में जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको पूरे फेस पर इवनली अप्लाई कर लूँगी। क्योंकि हम बहुत ही लाइट मेकअप करने वाले हैं, तो मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम ली है। अगर आप हाई कवरेज मेकअप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है बीबी क्रीम। आज मैं कोई भी फाउंडेशन और कंसीलर नहीं लगा रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का वाटर ड्रॉप बीबी क्रीम है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट है और ये इवनली फेस पर स्प्रेड हो जाता है। ये आपको केवल एक टिंटेड फिनिश देता है, कोई भी फेस पर स्किन कवरेज ये नहीं करता है। अगर आपको ब्लेमिशेस ज़्यादा हैं और आप उनको कवर करना चाह रहे हैं तो इसके पहले आप कंसीलर लगा सकते हैं। मैं बहुत ही लाइट कवरेज चाहती हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे हैवी कवरेज प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं ये बीबी क्रीम चूज़ कर रही हूँ। इसके बाद में हम इसको पहले चीक्स पर, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा फॉरहेड पर लेके लगाएंगे और इवनली स्प्रेड करेंगे। बीबी क्रीम्स आप फिंगर की हेल्प से स्प्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते जाना है और उसको उसी एरिया पर ब्लेंड करते जाना है, ज़्यादा दूर तक ड्रैग नहीं करना है, तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से आती है। अब बचे हुए प्रोडक्ट को हम नेक एरिया पर अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा फेस और नेक अलग अलग दिखाई नहीं दें। इसके बाद में मैं फॉरएवर 52 का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आईज़ पर कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लाइट कवरेज चाहिए और इससे कुछ हद तक मेरे डार्क सर्कल कवर हो जाएंगे और आईज़ के नीचे एक ब्लरी फिनिश आ जाएगा। इसको आपको थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरीके से पूरी आई अंडर आई एरिया पे लगाना है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक आपकी आईज़ को ब्लर करके आपके डार्क सर्कल्स को कवर कर देता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा है या आपकी प्रेफरेंस है कि आपके डार्क सर्कल्स कम्प्लीटली कवर हो, तो आप इस स्टेप के पहले कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके हेल्प से आपके डार्क सर्कल बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके बाद में मैं बचे हुए एरियाज़ जहाँ पर भी मुझे स्वेट आता है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा रही हूँ ताकि मेरे फेस पर एक ब्लरी फिनिश आए और शाइन दिखाई नहीं दे। इसके बाद में हम यूज़ करेंगे मेबेलिन का विनाइल एंड इंक लिपस्टिक और इसको मैं अपने चीक्स पर लगा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत ब्लश के रूप में काम करता है और आपको केवल 2-2 डॉट्स लगाने हैं और फिर उसके बाद अपनी फिंगर की हेल्प से उसको ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा कवरेज चाहते हैं तो आप 3 से 4 डॉट्स भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत ही शेयर कवरेज चाहिए कि ब्लश एकदम नेचुरल दिखाई दे, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप कोई भी लिप टिंट लगा रहे हैं तो वो आपके पाउडर एरिया पे जो आपने अंडर आइज कवर किए वहाँ पर नहीं लगे, वरना वो बहुत ही पैची दिखाई देने लगता है। अब जो भी प्रोडक्ट मेरे बचा हुआ है मैं उसको नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी ताकि वो बहुत ही नेचुरल दिखाई दे और आप देख सकते हैं कितना नेचुरल दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मैं एक ब्राउन कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ और इसको मैं कॉन्टोर करने के लिए अपने लिप्स को यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे लिप का जो शेप है वो बहुत अच्छे से एनहांस हो और उसके बाद में कोई लिपस्टिक मैं इस पर अप्लाई करूँ। मैं एक पिंक कलर का, न्यूड पिंक कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ। एक लिप क्रेयॉन है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। सॉफ्ट न्यूड है, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन मैं इसे पिछले 4 साल से लगा रही हूँ बिकॉज़ ये शेड मुझे बहुत पसंद है एंड ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड होता है लिप्स पर। अब दोनों को मैं बहुत अच्छे से मर्ज कर लूँगी ताकि एक ब्लर्ड लुक आए। और आपने देखा मैं बहुत हैवी लिपस्टिक भी नहीं लगा रही हूँ। इसके बाद में ये ज़ूडियो का एक चीक टिंट है जिसको मैं लिप्स के सेंटर में लगा के दोनों लिप्स पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक ड्यूई फिनिश आए। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा मैट भी पसंद नहीं आती है और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी, तो मैं इस तरीके से अपनी लिपस्टिक को अप्लाई कर लेती हूँ। अब आज हम लगाने वाले हैं मस्कारा। पहले मैं लाइनर और ये सारी चीज़ें लगाती थी, आजकल मुझे प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं लैश कर्लर की हेल्प से पहले लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, उसके बाद में मस्कारा लगाऊंगी एंड देन फिर से कर्ल करूँगी। मेरी लैशेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और एकदम इनविजिबल रहती है, तो मुझे 2 बार कर्ल करने की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आपकी लैशेस थिक है और कर्वी है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार लगाने पे थोड़ी मेरी लैशेस विजिबल हो रही है। अगर आप मेरी राइट आई पे देखेंगे तो वो लैशेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आपकी लैशेस भी अगर कम हैं
तो आप पहले एक बार कर्लर से इसको कर्ल कीजिए, फिर लगाइए और फिर से कर्लर लगा लीजिए। इससे आपका मस्कारा एटलीस्ट दिखाई देगा। अगर मैं कर्लर यूज़ नहीं करती हूँ तो मेरा मस्कारा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि मेरी आईज़ अभी पफ़ी हो रही है तो मैं आईज़ पे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ। और जब आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं तो मस्कारा से आपकी आई शेप को बहुत अच्छा डेफिनेशन मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने मस्कारा लगाया। अब ऐसे ही आप सेकंड आई पे भी लगा लेंगे। सेकंड आई पे भी आप इसी तरीके से सारी स्टेप्स को फॉलो करें। देन इसके बाद में स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो पैलेट है, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं बहुत ही हल्का हल्का फिलिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा आईब्रोज़ बना हुआ नहीं है, तो मैं अगर प्रॉपरली डिफ़ाइन कर ही नहीं पाऊँगी बिकॉज़ मुझे शेप ही नहीं मिल रहा है। एंड अभी राखी आने ही वाली है, इसलिए मैंने उसको करवाया भी नहीं। क्योंकि मैं ज़्यादा थ्रेडिंग नहीं कराती हूँ, मेरा ऑलरेडी क्योंकि बहुत कम कवरेज है मेरा आईब्रोज़ का, बहुत ही शेडी सा है, तो मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि वो मेकअप के साथ में ब्लेंड हो जाए, अदरवाइज़ आईब्रोज़ आपकी अलग दिखाई देती है। अब ये रिकॉर्ड का जेल लाइनर है ब्राउन शेड में, मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेकर और लाइनर जैसा बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी में लगा रही हूँ। क्योंकि बहुत डार्क कलर लगाने पे मेरी आइज़ की पफिनेस ज़्यादा दिखेगी और ब्लैक लगाऊंगी तो उसमें मेरी आइज़ और छोटी दिखाई देंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर अपनी आइज़ को स्ट्रेच करके और उसको लगा रही हूँ, तो एक ट्रांसलूसेंट सा लुक आएगा, लेकिन आइज़ में थोड़ी सी डेफिनेशन आएगी। अगर आप थोड़ा बोल्ड लुक पसंद करते हैं तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं या ब्राउन को थोड़ा सा हैवी भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी आइज़ पर बहुत ज़्यादा डेंस्ड काजल या लाइनर बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी आइज़ पफ़ी है तो वो उससे और पफ़ी और छोटी दिखाई देने लगती है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लगाने पर एक बहुत ही नॉर्मल सा लुक आया है, बहुत हैवी नहीं लग रहा है लेकिन खूबसूरत लग रहा है। अब ऐसे ही मैं अपनी सेकेंड आई पे भी लगा लूँगी। सेकेंड आई पे भी लगाते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि आपकी आइज़ को आप स्ट्रेच करें और उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से रब करते रहें। लगाते लगाते आपको स्मज भी करते जाना है, तभी वो लाइट कवरेज दिखाई देगी, वरना काजल आपका डार्क हो जाएगा। इसके बाद में मैं थोड़ा सा ग्लिटर लेकर और अपनी आइज़ पे लगा रही हूँ, बहुत ही मिनिमल सा एक पिंकिश ग्लिटर लिया है, तो थोड़ा सा आइज़ पर एक कवरेज आ जाएगा, ना के बराबर। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए तो आपकी ग्लिटर की कंसिस्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद में मैंने बिंदी लगाया ताकि मेरा लुक कंप्लीट हो। आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम कवरेज लिया है। एंड मेरे हेयर पे मैं ये लॉरियल का ड्रीम लेंथ जो लिव इन कंडीशनर है वो और लिवॉन का सीरम, ये दोनों अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर डू करना है, मुझे हेयर को अपने थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम लाइट है। आप देखो नेचुरल लाइट में कितना खूबसूरत लग रहा है। सारे प्रोडक्ट की लिंक की डिस्क्रिप्शन में मैं डालने वाली हूँ, आप देखिए कितना खूबसूरत है। एंड मुझे बताइए आपको कौन से मेकअप चाहिए। दैट्स टिल देन, बाय बाय।